हेलो ऑल ऑफ़ यू, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम आपको सॉप और पॉस पढ़ाने जा रहे हैं। सॉप का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट और पॉस का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। द ट्रूथ टेबल ऑफ द ऑर्डरली लिस्टिंग ऑफ ऑल द इनपुट कॉम्बिनेशन देयर करस्पॉन्डिंग आउटपुट। ये हमें दिखाया जाता है कि ट्रूथ टेबल के अंदर में हम ऑर्डरली लिस्टिंग करते हैं सभी इनपुट कॉम्बिनेशन को एंड देयर करस्पॉन्डिंग आउटपुट, उसके आउटपुट को लिखते हैं फॉर ए गिवन टास्क। द लॉजिक डिज़ाइन स्टार्ट विद द ट्रूथ टेबल एंड बुलियन इक्वेशन। कोई भी लॉजिक डिज़ाइन अगर बनाना है तो स्टार्ट होता है ट्रूथ टेबल से और बुलियन इक्वेशन से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्वेशन। एक है सॉप इक्वेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट, जिसे हम मीन टर्म MI कहते हैं, और दूसरा टाइप है पॉस यानी प्रोडक्ट ऑफ सम, जिसे हम मैक्स टर्म MI कहते हैं। सबसे पहले सॉप देखते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। इट इज़ ऑब्टेन बाय एडिंग द प्रोडक्ट करस्पॉन्डिंग टू ऑल द इनपुट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हम सभी इनपुट कॉम्बिनेशन ले करके हम इसे प्राप्त करते हैं। दिया है ना, इट इज़ ऑब्टेन बाय एडिंग द प्रोडक्ट करस्पॉन्डिंग टू ऑल द इनपुट कॉम्बिनेशन। वेयर एवर द आउटपुट इज हाई इट इज़ वाइडली यूज। यानी आपका सॉप इक्वेशन के अंदर में जहाँ पे आउटपुट हाई दिया है उसको कंसीडर करना है, और जहाँ पे आउटपुट हाई नहीं है उसे हमें कंसीडर नहीं करना है। किसे कंसीडर करना है? जहाँ पे आउटपुट हाई है उसे कंसीडर करेंगे, जहाँ पे हाई आउटपुट नहीं है उसे कंसीडर नहीं करेंगे। ईच फंडामेंटल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज मीन टर्म MI। और जो भी फंडामेंटल प्रोडक्ट होगा उसको हम मीन टर्म कहेंगे, और मीन टर्म को शॉर्ट में हम लिखते हैं MI से। फिर दिया वेयर I इज द डेसिमल इक्वालेंट ऑफ बाइनरी नंबर फॉर द करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। और I जो है ये डेसिमल इक्वालेंट बाइनरी नंबर है फॉर करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट विथ नॉर्मल वैल्यू वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल जिसे नॉन कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। एंड देन एज इज हाई एंड कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल टेकन एज द लो यानी 0। जो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री है उसको 1 कहेंगे, हाई कहेंगे, और जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसे हम 0 कहेंगे। जैसे आप देखो, हमने कंसीडर द ट्रूथ टेबल, जैसे हमारा ये गिवन टास्क है, लेकिन ये तो हमारा ऑर्डरली लिखेंगे। पहला वर्ड देखो, इट इज़ ऑब्टेन बाय एडिंग, पहला शब्द द ट्रूथ टेबल इज ऑर्डरली लिस्टिंग ऑल द इनपुट कॉम्बिनेशन। जैसे ये 3 फीट है, इसको हम सीरियल नंबर से ऑर्डरली लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 0 0 0, तो आउटपुट हो गया हमारा यहाँ पे 0। तो फंडामेंटल प्रोडक्ट है A बार B बार C बार, जिसे मीन टर्म कहेंगे M0। फिर 0 0 1 है तो आउटपुट हो गया 1। फंडामेंटल प्रोडक्ट है A बार B बार C, यानी ये हो गया M1। अब किसको बार लिया मैंने? जो 0 था उसको हमने बार दिया, यानी वो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। ये 1 था तो इसे कहे नॉन कॉम्प्लीमेंट्री। पहले ABC सब था 0 0 0, तो हमारा हो गया A बार B बार C बार। क्योंकि ये हमारा यहाँ पे 0 है तो ये हो गया हमारा मीन टर्म यहाँ पे M0, जिसमें सब कॉम्प्लीमेंट्री था तो सबको हमने बार दे करके 1 कर लिया। नेक्स्ट देखो 0 1 0 दिया है तो आउटपुट 1 है, ये गिवन टास्क है 1। तो यहाँ पे A बार B C बार हो गया, क्योंकि हमारा B यहाँ पे नॉन कॉम्प्लीमेंट्री है, बाकी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री था। फिर 0 1 1 किया तो A बार B C हो गया, आउटपुट 0 है उसका, लेकिन यहाँ पे 0 कॉम्प्लीमेंट्री था, 1 1 ये नॉन कॉम्प्लीमेंट्री था, इसलिए लिखा B बार A बार B C, जिसे हम M3 कहेंगे, A बार B C जिसे M2 कहेंगे, A बार B बार C जिसे M1 कहेंगे, A बार B बार C बार जिसे M0 कहेंगे। चलो आगे देखते हैं 1 0 0। अब 1 नॉन कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन B और C कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए हो गया B बार C बार जिसे M4 कहेंगे। 1 0 1 जो कि 5 कहलाता है, आउटपुट हो गया 0। फंडामेंटल प्रोडक्ट हो गया A B बार C, यानी हो गया M5। 1 1 0 जिसे हम आउटपुट रहेगा 0, यहाँ हो गया A B C बार जिसे कहेंगे M6। 1 1 1 तो आउटपुट हो गया 1, इसे कहेंगे ABC। ये हो गया हमारा यहाँ पे M7, जिसे आपको M7 कहेंगे, इसको ABC, यानी सभी नॉन कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए हमारा ABC आ गया M टर्म। अब ये जो गिवन टास्क में है, इसमें क्या कहा जाता है कि जब आप सॉप इक्वेशन यूज करते हो तो जो आउटपुट हाई है उसको कंसीडर करो, और जो आउटपुट लो है उसे कंसीडर नहीं करना है। तो हाई आउटपुट देखो ये है हमारा A बार B बार C, जिसे मीन टर्म नंबर 1 कहेंगे, जिसका मल्टीप्लिकेशन A बार मल्टीप्लाइड बाय B बार मल्टीप्लाइड बाय C बार, जिसे मीन टर्म M करेंगे तो इसको कंसीडर करेंगे। दूसरा हमारा क्या है? A बार B C बार, जिसे M2 कहेंगे, उसको हम कंसीडर करेंगे।
फिर हमारा हो गया M4, तो यहाँ पे A B बार C, तो M4 को कंसीडर करेंगे। फिर हो गया हमारा ABC, तो ये हमारा M7 है, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो आगे देखते हैं कि इसका इक्वेशन कैसे बनता है। अब देखिए यहाँ पे हम सॉप इक्वेशन बनाएंगे, तो y इजिकल टू क्या हो गया, A बार B बार C प्लस A बार B C बार प्लस A B बार C बार प्लस ABC। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा गिवन टास्क में कैसा था, M1 को 1 दिया हुआ था, तो M1 अगर लिखना है तो 1 को कैसे लिखेंगे हम, 0 0 1, इसलिए हो गया A बार B बार C प्लस M2 हमारा आउटपुट हाई था, उसको कंसीडर करना है, क्योंकि सॉप इक्वेशन में जो हाई आउटपुट है उसी को कंसीडर करते हैं। तो M2 हो गया, तो हमारा क्या हो गया, 1 0, यानी हमारा हो जाएगा 0 1 0, तो ये हो गया A बार B C बार, क्योंकि B 1 था। फिर M4 आ गया, तो हमारा आएगा 1 0 0, तो 1 हो गया नॉन कॉम्प्लीमेंट्री, A हो गया, B और C 0 था, तो इसलिए उसको B बार C बार कर दिया, प्लस M7। अब हमारा सब है 1 1 1, तो हमारा यहाँ पे आउटपुट हो गया A B C। इसलिए कहा गया है कि इस इक्वेशन को लिखेंगे हम, सॉप है हमारा, सॉप का मतलब है सम, वहाँ पे हमने सॉप को यूज किया, तो सॉप का मतलब क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ये सब, ये देखो ये प्रोडक्ट है, इसको हमने यहाँ पे सम कर दिया, इसलिए आ गया M1 प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट भी बोलेंगे उसको। सॉप इक्वेशन का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट है, ये सब प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे सम कर दिया, तो आ गया M1 प्लस M2 प्लस M4 प्लस M7। y इजिकल टू फंडामेंटल लिखेंगे ABC समेसन M, क्योंकि सम कर रहे, तो समेसन M 1 2 4 7। अब ये 1 2 4 7 अपने मन से आया क्या, नहीं, गिवन टास्क था, M1 दिया था जिसका आउटपुट हाई था, उसे कंसीडर करेंगे। तो उसके बाद M2 था जो कि 2 नंबर कहलाता है, उसका आउटपुट हाई था, उसको कंसीडर करेंगे। ट्रूथ टेबल देखने पे आपको पता चल जाएगा। M4 जो था उसका आउटपुट हाई था, तो उसको हम कंसीडर करेंगे। M7 का आउटपुट हाई था, तो उसको कंसीडर करेंगे। तो बन गया हमारा फंडामेंटल ABC समेसन M 1 2 4 7। आप ऐसे भी यहाँ पे टेबल से पहचान सकते, M1 है ना, तो 0 0 1, इसका मतलब क्या हो गया, 1 को हमने वहाँ पे कंसीडर किया। A बार B C बार यानी 0 1 0, यानी 2 को कंसीडर किया। A B बार C बार यानी ये 1 0 0 हो गया, तो 4 को कंसीडर किया। 1 0 0 का मतलब बाइनरी में 1 0 0 वही हो जाता है हमारा यहाँ पे डेसिमल में 4। फिर A B C है वो 1 1 यानी हो गया 7। इस प्रकार से हम इक्वेशन को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जिसका नाम है पॉस, प्रोडक्ट ऑफ सम। अब जो भी है प्रोडक्ट ऑफ सम करेंगे हम, तो सम जो रहेगा उसका प्रोडक्ट करना है हमें। इट इज़ ऑब्टेन बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द सम करस्पॉन्डिंग टू द ऑल द इनपुट कॉम्बिनेशन वेयर द आउटपुट इज लो। यहाँ पे आउटपुट लो है उसको कंसीडर करेंगे, आउटपुट हाई को कंसीडर। अभी जैसे हमने यहाँ पे सॉप में आउटपुट हाई को कंसीडर किया, तो पॉज के अंदर में हम लो आउटपुट को कंसीडर करेंगे। हियर इज फंडामेंटल सम इज कॉल्ड द मैक्स टर्म M, इसे मैक्स टर्म M कहेंगे। वेयर I इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर फॉर द करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट विथ ए नॉर्मल वेरिएबल नॉन कॉम्प्लीमेंट्री टेकन एज ए लो। नॉन कॉम्प्लीमेंट्री को लो समझेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल टेकन एज द हाई। कंसीडर द ट्रूथ टेबल। देखो जैसे 0 0 0 लिया, तो अब ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री था, अब इसको नॉन कॉम्प्ली समझेंगे। A प्लस B प्लस C जिसे मैक्स टर्म MO कहेंगे। फिर 0 0 1, अब इसका आउटपुट 0 है तो इसको कंसीडर करना है, 1 को नहीं। 0 0 1 इसका आउटपुट 1 है, तो इसमें देखो 0 0 को हम नॉन कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया, A प्लस B, और 1 को कह देंगे कॉम्प्लीमेंट्री प्लस C बार। 0 1 0 आउटपुट हो गया 1, यहाँ पे ले लिया हमने A प्लस B बार प्लस C, क्योंकि ये जो है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री हो गया कौन सा 1, और 0 हो गया हमारा यहाँ पे नॉन का। यानी ध्यान में रखना कि पॉज के अंदर में 0 रहेगा नॉन कॉम्प्लीमेंट्री और 1 रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन सॉप इक्वेशन के अंदर में 0 रहता है कॉम्प्लीमेंट्री और 1 रहता है नॉन कॉम्प्लीमेंट्री। बिल्कुल उसका अपोजिट है यहाँ पे। देखो अब ले लिया हमने 0 1 0, तो आपको पता है A प्लस B बार प्लस C जिसे M2 कहेंगे। फिर 0 1 1 आउटपुट हो गया 0, यहाँ पे हो गया A प्लस B बार प्लस C बार M3। फिर 1 0 0 आउटपुट हो गया 1, यहाँ पे हो गया A बार प्लस B प्लस C यानी M4। 1 0 1 आउटपुट हो गया 0, ये हो गया A बार प्लस B प्लस
सी बार, और ये हो गया हमारा M5 1100, ये हो गया हमारा यहाँ पे 1100। हम आपको लेते हैं यहाँ पे, देखो 11100, तो 1 हो गया, ये 1 है तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, और 00 हो गया नॉन कॉम्प्लीमेंट्री। ए बार प्लस बी सी बार 101, तो आप देखो 1 हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री, 0 हो गया नॉन कॉम्प्लीमेंट्री, और फिर से 1 हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। 110, तो ये हो गया हमारा ए बार प्लस बी बार प्लस सी, क्योंकि दोनों 1 जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, 0 नॉन कॉम्प्लीमेंट्री है। 111 सभी कॉम्प्लीमेंट्री, ए बार बी बार सी बार। अब इसमें देखो आउटपुट कैसे दिया है, जैसे इसको दिया आउटपुट, तो इसको कंसीडर करेंगे 0 को, क्योंकि हम पॉस पढ़ रहे हैं, पॉस में है प्रोडक्ट ऑफ सम, तो 0 आउटपुट को कंसीडर करना है, 1 को कंसीडर नहीं करना है, फिर 0 को कंसीडर कर, ये 1 को हमें नहीं करेंगे, फिर 0 0 किया 1 किया, तो कौन कौन सा आ गया हमारा, M0 कंसीडर होगा, फिर हमारा M3 कंसीडर होगा, फिर हमारा M5 होगा और M6 होगा। अब देखते हैं इस चीज़ का हम यहाँ पे बनाते हैं इक्वेशन। पॉस इक्वेशन y इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी बार इंटू ए बार प्लस बी प्लस सी बार इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी। आउटपुट हो गया M0 इंटू M3 इंटू M5 इंटू M6, यानी यहाँ हो गया फंडामेंटल ABC इजिकल टू पाई M0 3 5 6। देखो 0 है, 0 आ गया हमारा यहाँ पे 0, तो उसको कंसिडर किया। 3 है, 3 का आउटपुट आ गया 0, आपको देखो 113, उसको कंसिडर किया। फिर हमने लिया यहाँ पे 5 101, इसका आउटपुट 0 है तो उसको कंसिडर किया, और ये 6 ले लिया यहाँ पे कंसिडर किया। इस तरह से हम यहाँ करते हैं सॉप और पॉस। तो ये सॉप और पॉस इक्वेशन को हम ध्यान में रख करके यहाँ पे यूज करते। अब सॉप के लिए हमने लिया था, यहाँ पे देखो इक्वेशन में हमने कहा था समेशन M ए फंडामेंटल ABC इक्वल टू समेशन M 1 2 4 7, तो यहाँ पे हमारा समेशन के लिए यूज़ करेंगे, वहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और जब हमारा पॉस रहता है तो उसमें फंडामेंटल ABC के लिए पाई यूज करेंगे, पाई M, और ये रहेगा कैपिटल, वहाँ पे था स्मॉल m। देखो समेशन M में स्मॉल m था और यहाँ पे हमारा कैपिटल M है। यहाँ पे जो आउटपुट 0 रहेगा उसको कंसीडर करेंगे, और वहाँ पे जो है शॉप में जो आउटपुट हाई रहेगा उसको कंसीडर करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।